महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक कांग्रेस पार्टी और बाकी सहयोगी पार्टियों के बीच में सीट बंटवारे को लेकर बात नहीं बन पा रही है और यहीं पर आकर पेच लगातार फंसती जा रही है। महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है, लेकिन अभी महाराष्ट्र में बात बनी नहीं थी कि अब उत्तर प्रदेश में भी सीट शेयरिंग को लेकर जबरदस्त घमासान छिड़ गया है, जिसको सुलझाने के लिए राहुल गांधी खुद मैदान में उतरने वाले हैं। तो क्या राहुल गांधी सीट शेयरिंग को लेकर नेताओं को मना पाएंगे या फिर राहुल गांधी की वजह से पूरा का पूरा खेल ही बिगड़ जाएगा? सब कुछ आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। आप देख रहे हैं हमारा खास शो द टर्निंग पॉइंट। क्या सीट शेयरिंग पर बनेगी बात? राहुल गांधी की एंट्री से क्या होगा असर? अखिलेश ने रखी ऐसी शर्त की हो गया बवाल। क्या कहता है सियासी समीकरण? क्या उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन टूट जाएगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र के बाद सीट बंटवारे को लेकर यूपी में भी उठापटक शुरू हो गई है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट तो तब आ गया जब राहुल गांधी की एंट्री इस मामले में हुई। तो चलिए बिना देरी किए पूरी कहानी आपको समझाते हैं। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपी की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में सपा और कांग्रेस साथ नजर आएंगी। इसको लेकर संशय बनी हुई है। सीट बंटवारे को लेकर दोनों पार्टियों में मची खींचतान के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी आगे आए हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर संकट मोचन बन सीट बंटवारे की कमान संभालेंगे। कुल मिलाकर यूपी में एक बार फिर दो लड़कों की जोड़ी दिखाई देगी या फिर नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी की सीट बंटवारे में एंट्री से कहीं गेम उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा? क्या राहुल गांधी की वजह से यूपी में अखिलेश यादव गठबंधन तोड़ देंगे? सीट बंटवारे विवाद को खत्म करना चाहती है कांग्रेस। दरअसल लोकसभा चुनाव में भी सीट बंटवारे को लेकर सपा कांग्रेस में खींचतान मची हुई थी। उस समय भी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आगे आए थे, तभी सपा के साथ गठबंधन हो सका था। बाद में लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद सपा और कांग्रेस गठबंधन का कमाल भी देखने को मिला। अब उपचुनाव से पहले एक बार फिर सीट बंटवारे को लेकर दोनों पार्टियों में दूरियां बनती दिखाई दे रही है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने राहुल गांधी को आगे करने का फैसला किया है ताकि सीटों को लेकर बात बन जाए और किसी तरह का विवाद पैदा ना हो। राहुल गांधी के आगे आने से क्या जाएगा संदेश? सूत्रों के मुताबिक उपचुनाव में कांग्रेस 3 से 4 सीट चाहती है, वहीं सपा उसे 1 या 2 सीट ही देना चाहती है। यही नहीं, इसके एवज में वो महाराष्ट्र और हरियाणा में भी विधानसभा चुनावों में अपने लिए सीटें चाहती है। इसको लेकर दोनों पार्टियों में विवाद जैसी स्थिति बन सकती है। कांग्रेस मानती है कि यूपी में मजबूत स्थिति में आने के लिए सपा का साथ रहना जरूरी है। ऐसे में राहुल गांधी को आगे कर एक बार फिर सीट बंटवारे का विवाद खत्म करना चाहिए। राहुल गांधी अगुवाई करेंगे तो एक सकारात्मक संदेश भी जाएगा और खींचतान की गुंजाइश भी कम हो जाएगी। कांग्रेस ने सभी सीटों पर उतारा पर्यवेक्षक। आपको बता दें कि उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी 10 में से 6 सीटों पर अपना पर्यवेक्षक उतार चुकी है, वहीं कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस सभी 10 सीटों पर पर्यवेक्षक उतार चुकी है। पिछले दिनों कांग्रेस ने जिला अध्यक्षों के साथ बैठक कर ये साफ कर दिया था कि जिन सीटों पर सपा के विधायक जीते थे उन पर वो दावा नहीं करेगी, जबकि एनडीए के पास रही 5 सीटों पर उसकी दावेदारी होगी। उत्तर प्रदेश में सियासी घमासान तो मचा हुआ है, लेकिन साथ ही महाराष्ट्र के सियासी खेल में भी समझ लीजिए कि क्या कुछ हो सकता है। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर बवाल। चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान करते वक्त कहा कि कुछ समय बाद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान कर दिया जाएगा। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि महाराष्ट्र में साल के अंत में अक्टूबर या नवंबर में चुनाव कराए जा सकते हैं। राज्य में चुनाव कराने की तारीखों का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन सीट शेयरिंग प्रत्याशी कौन होंगे और उससे भी पहले विपक्ष के मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सुगबुगाहटें तेज हो गई हैं। महाराष्ट्र में सीएम फेस कौन होगा, इस पर तरह तरह के सर्वेक्षण भी किए जा रहे हैं और नेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं।
उद्धव को है मुख्यमंत्री पद की उम्मीद। बीते 16 अगस्त को मुंबई में महाविकास अघाड़ी यानी कि MVA की एक बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि राज्य में चुनाव से पहले विपक्ष का सीएम फेस तय होना चाहिए। वो मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में कांग्रेस, शिवसेना, UBT या NCP, SP के किसी भी नेता का समर्थन करने के लिए तैयार हैं। मैं अपने लिए नहीं बल्कि राज्य के लिए लड़ रहा हूं। उद्धव ठाकरे के इस बयान के कई राजनीतिक मायने लगाए जा रहे हैं। दरअसल उद्धव कांग्रेस, शिवसेना यानी कि UBT, NCP से मिलकर बना महाविकास अघाड़ी गठबंधन में खुद को बड़े भाई की भूमिका में रखना चाहते हैं और खुद को ही ओपनिंग बैट्समैन बनाने की उम्मीद भी रखते हैं। उद्धव की ये उम्मीद इसलिए भी बन रही है क्योंकि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में MVA ने 48 में से 31 सीटें जीते और जीतकर NDA को करारी शिकस्त दी थी। इस वजह से उद्धव को लगता है कि वे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार हो सकते हैं। क्या कहते हैं सीटों के समीकरण? लोकसभा चुनाव में MVA ने NDA को शिकस्त तो दी, लेकिन MVA के भीतर सियासी समीकरण बहुत अच्छे नहीं हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 17 में से 13 सीटें जीती थी। शिवसेना UBT ने 21 में 9 सीटें जीती और NCP ने 10 में से 8 सीटें जीती। ऐसे में राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि NCP खुद को सबसे अधिक मजबूत स्थिति में बनाए हुए है। शिवसेना UBT ने सबसे अधिक सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। कार्यक्रम में उद्धव ने कहा कि जब वे भाजपा के साथ गठबंधन में थे तब उनका ये अनुभव रहा है कि जिस पार्टी के पास ज्यादा संख्या होगी उस पार्टी का CM बनेगा, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इस फॉर्मूले के तहत गठबंधन के हर दल में अधिक से अधिक सीटों की मांग की होड़ लग जाती है, जिससे चुनाव के बाद स्थिति और कठिन हो जाती है। MVA गठबंधन में आपस में ही खींचतान। उद्धव ने बीते दिनों कांग्रेस आला कमान के साथ बैठक करके ये सुनिश्चित करने की मांग की है कि अगर MVA विधानसभा चुनाव जीतता है तो उन्हें मुख्यमंत्री पद मिलना चाहिए। हालांकि अगर देखा जाए तो कांग्रेस और NCP के क्षेत्रीय दलों की माने तो CM फेस कौन होगा ये चुनाव के बाद ही तय किया जाए तो ठीक होगा। कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री चेहरे के फैसले को रद्द कर दिया। शिवसेना उद्धव गुट का कहना है कि उन्हें खुशी होगी कि अगर पूरे विधानसभा चुनाव अभियान का नेतृत्व वो करे। ऐसे मांग उद्धव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की जनता ने उनका साथ दिया, इसलिए जनता के सेंटिमेंट उनके साथ जुड़े हैं। उपचुनाव से पहले अखिलेश ने सेट कर दी पिच। वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को जबरदस्त पटखनी दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई। उस समय अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने बीजेपी पर लगातार आरक्षण खत्म करने और संविधान के खतरे में होने का जिक्र किया, जिसका उन्हें फायदा भी मिला। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर इस साल विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं और समाजवादी पार्टी एक बार फिर उसी मुद्दे को लेकर दोबारा बीजेपी पर हमलावर दिखाई दे रही है, जिसमें अखिलेश यादव ने तो सियासी पिच भी सेट कर दी है। दरअसल आजमगढ़ में सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि संविधान से मिले आरक्षण में किसी तरह की छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे के समय सपा ने PDA का फॉर्मूला अपनाया था, जिसके तहत सपा ने 37 सीटों पर तो कांग्रेस ने 6 सीटों पर कब्जा कर यूपी से इंडिया गठबंधन को 43 सीटें दिलाई थी। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद बीजेपी के नेताओं ने भी ये माना था कि वो लोग इंडिया गठबंधन के आरक्षण खत्म करने के आरोपों की काट नहीं ढूंढ पाए। देश और यूपी की राजनीति में लंबे समय तक सपा को MY की पहचान के तौर पर देखा गया था, जिस पर अखिलेश यादव ने जवाब दिया। वहीं चुनाव आयोग की तरफ से अभी तक यूपी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। सपा चीफ ने दावा किया कि यूपी की जनता बीजेपी को हराएगी। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने जो यूपी समेत देश की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ी है उसे ठीक करने का काम हम लोग करेंगे। उनके बयान से ये साफ है कि सपा ने यूपी उपचुनाव का बिगुल फूंक दिया है। सपा प्रमुख ने कहा है कि PDA ने MY को हराया है, मोदी और योगी को भी हराया है, इसलिए ये लोग PDA से घबराए हुए हैं।
सपा को इस नए समीकरण का कितना फायदा मिलता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन लोकसभा के हालिया रिजल्ट को देखें तो सपा के लिए ये कारगर साबित हुआ है। ये देखना होगा कि क्या राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग को लेकर अखिलेश यादव को मना पाएंगे या फिर महाराष्ट्र की तरह यहां पर भी खिचड़ी पकती रहेगी। आपका क्या मानना है इस रिपोर्ट को लेकर कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।